हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्ट्रिंग मैनिपुलेशन क्या होता है और उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस कौन कौन से हम यूज करते हैं। प्री डिफाइंड फंक्शंस के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं। स्ट्रिंग मैनिपुलेशन में आज जितना मैक्सिमम कवर अप कर सकते हैं वो आज हम करेंगे। सो स्ट्रिंग मैनिपुलेशन मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट वर्ड मोर देन वन कैरेक्टर्स, उसको हम स्ट्रिंग कहते हैं। तो स्ट्रिंग की एक प्रॉपर डेफिनेशन है, इट इज द प्रोसेस ऑफ एक्सेसिंग, मॉडिफाइंग, कंबाइनिंग और एनालाइजिंग स्ट्रिंग यूजिंग डिफरेंट मेथड्स एंड ऑपरेटर्स। अब इस चीज को, ये तो एक प्रॉपर डेफिनेशन है, अब इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले पता होना चाहिए कि स्ट्रिंग होता क्या है। स्ट्रिंग कैरेक्टर्स को कहते हैं, एक से ज्यादा कैरेक्टर्स को कहते हैं। स्ट्रिंग जब भी हम लिखते हैं किसी भी लैंग्वेज में, इनसाइड सिंगल इन्वर्टेड कॉमा या डबल इन्वर्टेड कॉमा हम लिखते हैं। लेट्स टेक वन एग्जांपल। इफ आई एम सेइंग हियर कंप्यूटर, सो ए इक्वल टू कंप्यूटर, कंप्यूटर मेरा स्ट्रिंग है बिकॉज, और वो डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है इसलिए वो स्ट्रिंग है। और इसको मैंने किस में स्टोर कर दिया है, कंप्यूटर इस वर्ड को मैंने ए में स्टोर कर दिया। तो इफ आई विल से प्रिंट ए और रन कराऊंगी तो आप देख सकते हो कि आउटपुट कंप्यूटर आ रहा है। अब ये स्ट्रिंग है, इसकी कंफर्मेशन चाहिए तो यहाँ पर एक फंक्शन आता है टाइप, जो ये बताता है कि ये स्ट्रिंग है या नहीं। अगर मैंने यहाँ पर टाइप लिख दिया, नाउ इट्स showing here, sorry, str string। अगर मैंने यहाँ पर प्रिंट टाइप लिखा है तो ये शो कर रहा है कि ये एक स्ट्रिंग है। अब ऐसे ही बहुत सारे प्रीडिफाइंड फंक्शंस हैं जो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। स्ट्रिंग को खाली डबल इन्वर्टेड कॉमा में नहीं, आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में भी लिख सकते हैं तो भी वो स्ट्रिंग ही कहलाएगा। लेट्स टेक दिस एग्जांपल। मैंने F5 करा, अब ये मेरा सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में है बट स्टिल इज शोइंग str, मींस ये भी मेरा स्ट्रिंग है। नाउ इफ आई वुड लाइक टू स्टोर माई स्ट्रिंग इन मल्टीपल लाइन्स, अब उसके लिए क्या करना होगा। आपको पता है कि पाइथन में जब हम कमेंट बनाते हैं, मल्टीपल लाइन्स कमेंट्स, तो हम यूज करते हैं 3 इन्वर्टेड कॉमास एंड देन व्हाटएवर यू विल राइट आफ्टर दिस 3 इन्वर्टेड कॉमा, वो वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होता। सो इफ आई विल राइट हियर हेलो inside the 3 inverted comma, it means this part will not execute. Let me show you. See, is showing only str मतलब इस लाइन को दिखा रहा है, बट इसने प्रिंट हेलो को नहीं दिखाया क्योंकि ये 3 इन्वर्टेड कॉमा में है। सो पाइथन के अंदर जब हम कमेंट बनाते हैं, सिंगल लाइन कमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं हैश के थ्रू, मल्टीपल लाइन्स कमेंट्स को हम 3 इन्वर्टेड कॉमा के थ्रू करते हैं। अब आप सोचो कि स्ट्रिंग पढ़ाते पढ़ाते ऑल ऑफ सडन मैं कमेंट में क्यों आ गई, क्योंकि जब मुझे मल्टीपल लाइन्स में स्ट्रिंग को डिफाइन करना है तो भी मेरा 3 इन्वर्टेड कॉमा ही यूज होता है। मीन्स वी कैन यूज 3 इन्वर्टेड सिंगल इन्वर्टेड कॉमा फॉर स्ट्रिंग ऑल्सो। देखो अब आप यहाँ पर देखिए, मैंने इस तरीके से डिफाइन कर दिया। अब मैं इफ आई विल प्रेस F5 देन अगेन इट्स शोइंग str, मीन्स ये मेरा अभी भी स्ट्रिंग है। अगर मैं यहाँ पर टाइप हटा दूं एंड सिंपली इफ आई विल राइट a, तो जैसा आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, मैंने जैसे वैल्यू इनिशियलाइज करी है स्ट्रिंग के, एज इट इज इट विल डिस्प्ले इन द आउटपुट बॉक्स। सो ये होता है स्ट्रिंग। अब मैं सिंपल एक वर्ड लेती हूँ एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद प्री डिफाइंड फंक्शन। लेट मी टेल यू व्हाट इज फंक्शन। फंक्शन कई तरीके के होते हैं। कुछ फंक्शन होते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन वो होते हैं जो एज ए प्रोग्राम हम क्रिएट करते हैं एंड वी कैन गिव एनी नेम टू आवर फंक्शन। फंक्शन होता क्या है, अगर आपने बोला कि ये एक फंक्शन है, मींस किसी कोई भी एक नाम दे दिया, जैसे सपोज इफ आई एम सेइंग ऐड इज माय फंक्शन, तो you will find these two opening and closing round bracket after that particular word. It means ये जो add है ये एक function का नाम है। I'm taking just an example कि add is my function name। कैसे पता चला, क्योंकि मैंने इसके बाद 2 opening and closing round bracket लगाया। इससे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये फंक्शन है।
सेकेंड थिंग, फंक्शन का काम क्या होता है? हर फंक्शन कोई ना कोई टास्क परफॉर्म करता है। अगर मैं बोली फंक्शन है मीन्स इट इज गोइंग टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क, कुछ भी हो सकता है वो। अब ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है, तो ऐड मैंने खुद अपने आप दिया। ऐड के बदले इफ यू वांट टू राइट एनी अदर नेम, लाइक कंप्यूटर देना चाहते हो फंक्शन का नाम, यू कैन गिव एनी नेम टू योर फंक्शन। इसकी कोडिंग हम करेंगे बाद में, बट अभी हम बेसिक चीज कर रहे हैं। फंक्शंस, क्योंकि हम प्री डिफाइंड फंक्शंस पे जा रहे हैं, तो फंक्शंस क्या होता है ये पता होना चाहिए। फंक्शंस का मतलब ये होता है कि फंक्शन कोई ना कोई टास्क परफॉर्म करने के लिए होता है, कोई भी हो सकता है वो, चाहे 2 नंबर ऐड कर रहा हो, चाहे वो रिवर्स कर रहा हो, चाहे वो फैक्टोरियल दिखा रहा हो, वैल्यूज को इंटरचेंज कर रहा हो, कुछ भी कर सकता है। हर एक फंक्शन को यू कैन गिव एनी नेम अगर आप बना रहे हो एज ए यूजर, सो उसे हम कहते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। कुछ होते हैं हमारे पास प्री डिफाइंड फंक्शन। प्री डिफाइंड फंक्शन, प्री डिफाइंड फंक्शंस दो तरीके के होते हैं, विद मॉड्यूल, विदाउट मॉड्यूल। पाइथन के अंदर मॉड्यूल यूज किया जाता है। मॉड्यूल होता है जो सबसे टॉप पे हम लिखते हैं, और उसे लिखने के लिए हमें इंपोर्ट वर्ड का यूज करना पड़ता है। जब हम इंपोर्ट लिखते हैं, और इंपोर्ट मैंने मैथ लिखा, मीन दिस इज माय मॉड्यूल नेम। इस मॉड्यूल के अंदर कोई ना कोई फंक्शन होगा, जैसे SQRT है, वो इस मॉड्यूल का पार्ट है। तो अगर मुझे किसी का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ SQRT 16, और जब मैं इसको रन कराऊंगी तो देखिए मेरा आंसर आ रहा है SQRT। मैंने सिर्फ SQRT लिखा, इसकी कोडिंग नहीं लिखी है। इसका मतलब SQRT का जो कोडिंग है वो ऑलरेडी इस मॉड्यूल के अंदर हो रखा है। ओनली यू हैव टू कॉल दिस पर्टिकुलर फंक्शन, और ये फंक्शन कहाँ पर है? मैथ मॉड्यूल के अंदर है। तो इस मैथ मॉड्यूल को आपको लिखना पड़ेगा along with your function name separated by dot। सो अगर आप ये मैथ नहीं लिखोगे, कंप्यूटर को नहीं पता चलेगा SQRT क्या कर रहा है, क्योंकि इसकी कोडिंग वो एक्सट्रैक्ट कर रहा है मैथ मॉड्यूल से, विच यू हैव टू राइट ऑन द टॉप ऑफ द कोड इफ यू आर यूजिंग SQRT। अगर आप SQRT नहीं यूज कर रहे हो, आपको ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। सो ये था प्री डिफाइंड फंक्शन यूजिंग मॉड्यूल, क्योंकि आपको ये मॉड्यूल लिखना पड़ा। बट कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जिसमें मॉड्यूल लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो प्री डिफाइंड है। लेट्स टेक वन एग्जांपल। जैसे हो गया आपका, मैंने बोला a इक्वल टू कंप्यूटर, और मुझे इसकी लेंथ आइडेंटिफाई करनी है। सो आई विल राइट प्रिंट LENA, कंप्यूटर में कितने कैरेक्टर्स हैं इस वर्ड में। सो इट्स शोइंग हियर total 8 characters are there. Now I have not written any module on the top of this. तो इसका मतलब ये भी प्री डिफाइंड फंक्शन है, क्योंकि इसकी कोडिंग मैंने तो नहीं लिखी, यहाँ पर कहीं भी आपको दिख नहीं रही स्क्रीन पे। इसका मतलब ये भी प्री डिफाइंड फंक्शन है, बट इसके लिए मॉड्यूल नहीं चाहिए। मॉड्यूल एक अलग पार्ट होता है जिसके थ्रू आप कर सकते हो। अब हम मोस्टली स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के अंदर इस टाइप के फंक्शंस पढ़ने वाले हैं जो विदाउट मॉड्यूल यूज किए जाते हैं। Let's start with string manipulation. अब string manipulation में बहुत सारे functions होंगे. Let's take I will take different examples. अभी मैं यहाँ पर लिख रही हूँ welcome to computer world. Print, or after print I am saying a dot. You have to remember कि हर एक function काम क्या करता है. Capitalize, I will explain you simultaneously. See, a dot capitalize, capitalize क्या करता है? जो भी, जितना भी आपने string mention करा है, या sentence के फॉर्म में है या पैराग्राफ फॉर्म में है, वो उस पूरे का फर्स्ट लेटर को कैपिटल में कन्वर्ट कर देगा। तो ये काम होता है कैपिटलाइज का, कि फर्स्ट लेटर ऑफ ईच सेंटेंस और फॉर द एंटायर वट एवर यू आर राइटिंग इनसाइड द डबल इनवर्टेड कॉमा, इसका जो फर्स्ट लेटर होगा दैट विल कन्वर्टेड इनटू कैपिटल। सो आप आउटपुट में देख सकते हो, इट्स शोइंग हियर कि आपका W जो है वो कैपिटल लेटर में आ गया है। नाउ द नेक्स्ट फंक्शन इज ए डॉट काउंट। काउंट किसको करना है? सो आई वुड लाइक टू काउंट O. O is my
कैरेक्टर, यहाँ पर कितने ओ है मेरे पास, ये मुझे आइडेंटिफाई करना है. सो आई हैव टू राइट ओ इनसाइड द इनवर्टेड कॉमा बिकॉज दिस इज अ पार्ट ऑफ स्ट्रिंग. सो व्हेनेवर आई एम टॉकिंग अबाउट स्ट्रिंग, I have to mention, I have to write inside the single or double inverted comma. So see, it will display here 1, 2, 3 and 4. 1, this is 2, here 3 and 4. So there are total 4 O's. अब count को आप different तरीके से लिख सकते हो. Suppose I don't want to use directly here my value. So what I will do, I will take one variable here. This is another method to find count. तो यहाँ पर मैंने ऐसे लिख दिया x equal to O. और instead of writing O here, मैंने यहाँ पर x लिख दिया. Now if I will press F5, see I am getting the same output. There is no difference. Only the difference is I have taken one more variable और उस variable के अंदर मैंने O की value को initialize कर दिया. तो अब instead of writing O directly here, मैंने यहाँ पर x लिखा. Now can you see x मैंने without any inverted comma लिखा, because variable के नाम के साथ आप inverted comma नहीं लगाते हो. आप जब value को लिखते हो, जैसे O लिखा था, तो आप inverted comma यूज करोगे single या double. But if I am talking about variable, तो वेरिएबल को आप विदाउट एनी इन्वर्टेड कॉमा लिखोगे. अगर आपने इन्वर्टेड कॉमा यहाँ लगा दिया तो ये एज ए वैल्यू काम करेगा, इट विल नॉट वर्क एज अ वेरिएबल. सो ये था, दिस वाज अनदर मेथड. नाउ आई वुड लाइक टू काउंट ओ, जो लेट्स टेक, बिकॉज व्हेनेवर वी स्टार्ट काउंटिंग, see remember this thing कि it starts from index value starts from 0. so आप अगर मैं काउंट करूंगी तो 0 1 2 3 4 5 6, स्पेस को भी काउंट करता है 7 8 9. सो मैंने यहाँ पर बोला मुझे 0 से लेके 10 के बीच में कितने ओ है मुझे वो आइडेंटिफाई करने हैं. शोइंग हियर देयर आर टोटल 2. 10 कहाँ तक आ रहा था मेरा, यहाँ तक. वी कैन काउंट अगेन. 0 लोकेशन पे W है. अगर आप यहाँ से काउंट करना शुरू करेंगे 0 से, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड स्पेस. C से पहले वाली स्पेस को काउंट करते हैं तो देयर आर टोटल 10 कैरेक्टर्स. कैरेक्टर्स में हम स्पेस को भी काउंट करते हैं. लेकिन अगर मैंने 10 बोला है तो वो 10 को इंक्लूड नहीं करेगा. लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल. यहाँ पर मैंने बोला 0 से 10, तो 0 से 10 के बीच में देयर आर 2 ओस. लेकिन अगर ये जो 0 है ये 9th ओ जो है 9th लोकेशन पे है, तो लेट मी राइट हियर 9 एंड इफ आई विल प्रेस F5 टू एग्जीक्यूट दिस कोड, कैन यू सी दिस, इट्स शोइंग हियर 1, बट टिल 9 यहाँ से 0 से स्टार्ट करोगे तो आप 9 तक यू विल फाइंड कि देयर आर 2 ओस. बट कभी भी पाइथन लैंग्वेज में जो लास्ट वैल्यू लिखी होती है उसको काउंट नहीं करता, उससे एक बार कम चलता है. तो इसलिए लास्ट टाइम मैंने 10 लिखा था ताकि वो 9th लोकेशन के ओ को काउंट इंक्लूड कर सके. लेकिन अब मैंने क्या लिखा है 9, तो वो इसको काउंट करेगा. ये था आपका काउंट का डिफरेंट मेथड और डिफरेंट तरीके से आप उसको कैसे यूज कर सकते हो. ये था आपका. अब नेक्स्ट लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल ऑफ अनदर फंक्शन. ये था काउंट फंक्शन टू काउंट हाउ मेनी टोटल वैल्यू और स्ट्रिंग और कैरेक्टर्स प्रेजेंट इन योर गिवन और एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग. तो यहाँ पर कितने हैं वो आइडेंटिफाई करना है, कौन सा कैरेक्टर कितनी बार है वो आप काउंट फंक्शन के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हो. लेट्स टेक वन न्यू फंक्शन. अब मुझे फाइंड आउट करना है ओ की इंडेक्स वैल्यू. तो मैंने यहाँ बोला a डॉट फाइंड और मैंने बोल दिया यहाँ पर a. मुझे a की इंडेक्स वैल्यू चाहिए. सो वो कह रहा है a तो कोई है ही नहीं इस पूरे इसमें. सो फाइंड के अंदर अगर देखिए, बिकॉज वो कह रहा है ये a जो है यहाँ पर तो कोई है ही नहीं. मैंने जानबूझ के इन्वर्टेड कॉमा लगाया. अगर आपको लग रहा होगा कि इन्वर्टेड कॉमा तो नहीं होना चाहिए, बिकॉज अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि वेरिएबल के नाम में इन्वर्टेड कॉमा नहीं आता, डेफिनेटली नहीं आता. बट अगर मैं कोई ऐसा
कैरेक्टर सर्च कर रही हूँ जो इसका पार्ट नहीं है, इस स्ट्रिंग का पार्ट नहीं है, और मैं फिर भी सर्च कर रही हूँ, देन यू विल गेट दिस आंसर -1। ये आपको याद रखना है। फंक्शंस के नाम के साथ अगर कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो आपको याद रखनी पड़ेगी कि फाइंड में कब -1 आता है। कुछ और फंक्शंस हम यूज करेंगे जिसमें ऐसा कैरेक्टर आपने लिखा है जो नहीं है तो एरर आएगा, बट फाइंड एरर नहीं देता। फाइंड आपको -1 बता देता है। -1 मतलब आप समझ जाओ ये वैल्यू आपके इसमें नहीं है। अगर मैं इस इन्वर्टेड कॉमा को अब हटा दूं और यहां पर मैं लिख दूं ओ, क्योंकि ओ तो है, अगर मैं अब ओ को सर्च करूंगी तो वो बोल रहा है 4, बट देयर आर 4 ओज, तो ये पहले वाले की लोकेशन बताएगा हमेशा। तो 0 1 2 3 4, अब इट्स शोइंग कि 4 बोल रहा है, वैसे तो अब 5 होना चाहिए, बट क्योंकि ये 0 से स्टार्ट होता है तो इसलिए 0 1 2 3 एंड 4, ओ की जो भी उसको पहला ओ मिलेगा उसकी लोकेशन ये आपको सर्च करके बता देगा। बट मुझे पहला नहीं चाहिए, मुझे चाहिए, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, मुझे चाहिए, यहाँ पर लिखती हूँ मैं 10 F5। 10 मतलब यहाँ तक मेरा पिछली बार मैंने काउंट करा था 10 आ रहा था। 10 के बाद जो पहला ओ होगा उसकी लोकेशन बताएगा, मतलब ये C11th लोकेशन पे है और ये 12th लोकेशन पे है, तो ये 12 इसलिए यहाँ पर 12 आ रहा है। सो आपने स्पेसिफाई कर दिया कि मुझे किस लोकेशन के बाद की वैल्यू को सर्च करना है, तो फाइंड के अंदर ये एक ऑप्शन भी आपके पास है। नेक्स्ट इज, अगर मैंने इस O10 को हटा के मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया कि मुझे 0 से लेके 10 के बीच में सर्च करना है, जो भी पहला O आ रहा है उसकी लोकेशन, तो आप ऐसे कर सकते हो। या मुझे पहले वाले की नहीं चाहिए, मुझे बीच की चाहिए, फर्स्ट के बाद वाली चाहिए। फर्स्ट तो मुझे पता है 4th लोकेशन पे था, तो उसके बाद वाली किस लोकेशन पे आ रही है, उसके बाद वाला वो 9th लोकेशन पे आ रहा है। मैंने यहाँ पर 4 हटाया इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि 4th लोकेशन पे तो फर्स्ट वो आ रहा था। अब मैंने लिखा 5, 10, इसका मतलब ये है कि मुझे सर्च करना है सेकेंड रो कहाँ से आ रहा है, और सेकेंड रो मुझे पता है 5 और 10 के बीच में, बट कंफर्म करना है इसलिए मैंने ये लोकेशन में स्पेसिफाई कर दी। 5 से 10 के बीच में वो कौन सी लोकेशन पे, तो आ गया मेरे पास 9। आप काउंट करके चेक कर सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 स्पेस 8 एंड 9। सो ये था आपका ओ कैसे आता है। चलिए, अब मुझे ये पता है कि पाइथन के अंदर 2 इंडेक्सिंग होती है, एक पॉजिटिव विच स्टार्ट्स फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड एंड नेगेटिव इंडेक्सिंग राइट हैंड साइड से होती है। मतलब अगर मैं लेफ्ट से कुछ काउंट कर रही हूँ तो 0 से स्टार्ट होगा, और मैं अगर राइट से चल रही तो वो -1 से होगा। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूं कि ये मुझे चाहिए 5th लोकेशन से और मेरे को यहाँ पर चाहिए -5, तो ये कह रहा है कि 9 कैसे आ रहा है ये। आप यहाँ से शुरू करिए, इस फर्स्ट 5 का मतलब ये हम लेफ्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, 0 1 2 3 4 5 M तक। इसके बाद वाली मुझे देखना है, इससे पहले का मुझे कोई मतलब नहीं क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट 5 है। और -5 क्या रहा है, यहाँ लेफ्ट से राइट से स्टार्ट करिए, तो -1 -2 -3 -4 -5। अब इन दोनों के बीच में जो भी पहला O आएगा लेफ्ट से उसकी लोकेशन बता रहा है। मीन्स इंस्टेड ऑफ ओनली गिविंग द इंडेक्स वैल्यू इन पॉजिटिव, आप नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों को यूज कर सकते हैं। ये था फाइंड फंक्शन। अब हम आते हैं इंडेक्स वैल्यू पे। अब इंडेक्स के लिए मुझे यहाँ पर फाइंड को हटा के सिंपली आई हैव टू राइट इंडेक्स, और जब मैंने इंडेक्स बोला तो मेरे को ओ की वैल्यू ही आइडेंटिफाई करनी है, तो वो सेम चीज बताएगा 4th। अब इसमें और इन दोनों में कुछ खास फर्क नहीं है, बट अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया ए, जैसे मैंने फाइंड में भी लिखा था तो मेरा -1 आंसर आया था। अब जो चीज इसमें नहीं है और मैं इंडेक्स में वो चीज सर्च करूंगी तो मुझे एरर आएगा, बट फाइंड में कोई एरर नहीं दिखा रहा था, वो दिखा रहा था कि इंडेक्स अगर है तो दिखाएगा, नहीं है तो -1 दिखा देगा। एरर नहीं आता था, इसमें एरर आ रहा है, तो आपको यू हैव टू गिव द एप्रोप्रिएट, मैंने सी लिख दिया, वैल्यू इनसाइड द
राउंड ब्रैकेट। अब ये जो बीच में हमने लिखा हुआ है फंक्शन, ये तो इंडेक्स है मेरा, इंडेक्स, क्योंकि इसके बाद ओपनिंग एंड क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट आया, ये मेरा प्री डिफाइंड फंक्शन है, विदाउट मॉड्यूल चल रहा है। बट इस ब्रैकेट के अंदर जो भी कुछ मैं लिख रही हूँ, दिस विल वर्क एज ए पैरामीटर। ये क्योंकि एज ए मैसेंजर, एक सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ, एज ए मैसेंजर वैल्यू को सेंड कर रहा है इस फंक्शन के अंदर। अब इसमें हम डिटेल में जाएंगे, बट जो बीच में आप लिखते हो उसको हम एक टर्म यूज करते हैं, पैरामीटर्स या आर्गुमेंट्स। अब इसको डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे। इसके बाद आता है, अब मैं चेक कर रही हूँ यहाँ पर कुछ फंक्शंस है जो इससे शुरू होते हैं, इज टाइटल, और मैं यहाँ पर कुछ नहीं लिख रही हूँ। जब भी कोई भी फंक्शन इससे स्टार्ट हो रहा है तो आंसर आपका ट्रू या फॉल्स में आएगा, ये आपको याद रखना है। ये कह रहा है क्या आपका ये सारे जो फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड, ये जो, एक सेकेंड में, लेट मी मेक द चेंजेस हियर, देन आई विल एक्सप्लेन यू। कि कैपिटल का दो वर्ड्स के फर्स्ट लेटर कैपिटल में है, बाकी स्मॉल में है, अगेन इट्स शोइंग फॉल्स। अब मैं सी को और डब्ल्यू को भी कैपिटल कर देती हूँ, लेट मी सी, इट्स शोइंग ट्रू। टाइटल फंक्शन का काम क्या होता है? टाइटल चेक करके बताता है हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या कैपिटल में है। इज मतलब वी आर चेकिंग, वी आर चेकिंग कि हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल में है या नहीं है। अगर है तो आंसर ट्रू में आएगा, अदरवाइज फॉल्स में। अगर आप कहोगे कि मैंने कुछ तो कैपिटल में लिखा है, कुछ स्मॉल में लिखा है, नहीं चलता। जब तक सब कुछ कैपिटल में नहीं होगा, फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड, तब तक आंसर आपका फॉल्स आएगा। तो इस टाइटल ने आपको ट्रू कब आएगा? जब सारे वर्ड्स के फर्स्ट लेटर कैपिटल में होंगे। सो इस टाइटल इज यूज्ड टू चेक कि जो भी आपने गिवन स्ट्रिंग है उसके अंदर सारे लेटर्स, फर्स्ट लेटर्स ऑफ ईच वर्ड जो है कैपिटल में है या नहीं है। Now let's take one more example for new function. मैंने यहाँ पर लिखा computer in small letters. Second variable I have taken where I am writing first letter in capital. C के अंदर मैंने सब कुछ कैपिटल में लिख दिया। You can see the difference. A में सब कुछ स्मॉल में है, B में कुछ स्मॉल है, कुछ कैपिटल है, और C में सब कुछ कैपिटल है। अब हम चेक करेंगे कौन सा वेरिएबल प्रॉपर कैपिटल लेटर्स में है या स्मॉल में। तो मैं यहाँ लिखूंगी A डॉट इज अपर। Make sure after each and every function you have to put opening and closing parenthesis or round bracket. Same cheese I can repeat for B and C also. So if I will write here B and then C, आप देखिए क्या आउटपुट आ रहा है। इस अपर मीन्स इट विल चेक कि सब कुछ कैपिटल में है कि नहीं है। तो यहाँ तो नहीं है तो फॉल्स आ गया। इसमें कुछ कैरेक्टर्स कैपिटल में है, रेस्ट ऑल आर इन स्मॉल लेटर्स, सो इज शोइंग फॉल्स। यहाँ पर सब कुछ कैपिटल में है तो आपका आंसर आ गया ट्रू। सेम चीज आई विल यूज विद इज लोअर, ऑपोजिट होता है। ऑल दीज आर अगेन आई एम टेलिंग यू प्री डिफाइंड फंक्शन विदाउट एनी मॉड्यूल। लोअर एंड लोअर, आई होप नाउ यू नो व्हाट विल बी द आंसर। सो पहला वाला ट्रू है, बाकी दोनों फॉल्स है। इज लोअर ने आपको चेक करके बता दिया। अब मुझे चेक क्या करना है? मैंने कंपैरिजन बहुत कर लिया, मुझे सिर्फ चेक करना, कन्वर्ट करना है। सबको स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करना है। तो मैं इज हटा दूंगी और जब मैं रन कराऊंगी तो जो स्मॉल में है वो तो स्मॉल में ही रहेगा और जो कैपिटल में है वो सारे स्मॉल में हो जाएंगे। तो लोअर फंक्शन, अब इज नहीं लगाया, खाली लोअर लिखा है, तो लोअर फंक्शन विल कन्वर्ट each and everything into small letters. अगर मैं यहाँ पर लिख देती हूँ upper instead of lower, तो अब ये क्या करेगा? ये सब कुछ मेरा कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर देगा। Let's see. So this will convert each and everything into capital. अब हम कहते हैं strip function. Strip function is basically it is used to remove
ब्लैंक स्पेस, मुझे यहाँ पर सिर्फ लिखना है स्ट्रिप, यहाँ पर लिखना है एल स्ट्रिप, एल मतलब लेफ्ट, एंड देन आर स्ट्रिप, अब आप कहोगे यहाँ कहीं स्पेस तो दिख नहीं रहा, so let me put space both the sides. If you will not write anything inside the round bracket of strip function here, by default it will remove space. अब strip क्या करता है? Strip will remove space from both the sides. Extra space जो भी आपको दिख रहा है word के आगे पीछे उसको remove कर देगा. L strip सिर्फ left से remove करेगा, R strip सिर्फ right से remove करेगा. Let me execute this code. See, A ने लेफ्ट से भी रिमूव कर दिया, राइट से भी, बट राइट में आपको पता नहीं चलेगा. बी में एल स्ट्रिप लिखा है तो उसने लेफ्ट से कर दिया बट राइट से नहीं करा है. देखिए इसमें मैं कुछ सिलेक्ट नहीं कर पा रही हूँ. अगर इतना कर सकते हैं हम कि देखो यहाँ पर भी स्पेस था बट मैं इसको सिलेक्ट नहीं कर पा रही हूँ. मैं आई एम ट्राइंग टू सिलेक्ट दिस आफ्टर आर के बाद मैं इसको प्रेस करके माउस कर रही हूँ ड्रैग की सिलेक्ट हो जाए एरिया, नहीं हो रहा. बट ये वाला जो स्पेस था ये रिमूव नहीं हुआ क्योंकि लेफ्ट से हुआ है. अब मैं इसको सिलेक्ट कर रही हूँ तो ये सिलेक्ट हो रहा है मेरा इतना स्पेस क्योंकि इतना ही था. अब जब मैंने आर स्ट्रिप लिखा तो आर देखो राइट से फिर मेरा सिलेक्ट नहीं हो रहा क्योंकि आर ने क्या करा, इस वाले को रिमूव कर दिया. बट लेफ्ट में आपको स्पेस दिखा रहा है तो वो सिलेक्ट हो रहा है. तो दिस वे यू कैन आइडेंटिफाई कि हाँ स्पेस है या नहीं है या रिमूव हो चुका है. तो स्ट्रिप फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, बहुत जगह यूज होता है. तो स्ट्रिप बेसिकली स्पेस रिमूव करने के लिए होता है. अब अगर इंस्टेड ऑफ रिमूविंग स्पेस मुझे कुछ कैरेक्टर्स को रिमूव करना है, आई हैव टू रिमूव, मैं ये स्पेस हटा देती हूँ सो दैट आई कैन गिव यू अनदर एग्जांपल. आप देखिए मैं यहाँ पर स्ट्रिप के अंदर इन्वर्टेड कॉमा, बिकॉज अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट स्ट्रिंग तो इन्वर्टेड कॉमा आएगा ही. मैंने स्ट्रिप लिखा और मैंने बोला यहाँ पर भी मैं सी लिख देती हूँ और मैंने यहाँ पर लिखा मुझे सी रिमूव करना है फ्रॉम बोथ द साइड्स. यहाँ पर मैंने बोला मुझे लेफ्ट से सी कैपिटल वाला करना है क्योंकि स्मॉल लिखने का कोई फायदा नहीं, यहाँ पर स्मॉल नहीं है. और मैंने राइट से बोला मुझे कैपिटल आर रिमूव करना है. तो लेट्स सी, F5 करा तो आप देख सकते हो इसने लेफ्ट से सी को रिमूव कर दिया. यहाँ पर इसने कैपिटल सी को लेफ्ट से रिमूव कर दिया बट पहले वाले में स्ट्रिप है, ओनली स्ट्रिप मींस इट्स रिमूविंग सी फ्रॉम बोथ द साइड्स लेफ्ट एंड राइट. यहाँ पर मैंने जब बोला एल स्ट्रिप लेफ्ट से खाली सी को रिमूव करेगा, मैं यहाँ पर भी कैपिटल सी लिख के दिखा देती हूँ कि ये यहाँ से नहीं कर रहा है सी, राइट हैंड साइड पे सी दिखा रहा है मतलब ये राइट से रिमूव नहीं कर रहा है. और यहाँ पर मैंने आर लिखा है, यहाँ पर भी एक आर लिख देती हूँ आप फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. तो ये आर राइट से कर रहा है बट लेफ्ट से नहीं कर रहा. तो दिस इज अच्छा सपोज अगर मैं यहाँ पर दो बार आर लिख देती हूँ, अब क्या करेगा, ये दोनों आर हटा दिया, लेकिन मैं आर से पहले एन लगा के फिर दो आर लिख दूं तो अब क्या करेगा, दिस विल रिमूव दीज टू आर्स. उसके बाद ये जो एन आ गया ना इसको हटा देगा. इसके वजह से ये वाले दो आर को नहीं हटा पाएगा क्योंकि बीच में बैरियर आ गया आपका. इस दो आर के लिए कॉन्टिन्यूशन में आर 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 होता तो वो सारे हटा देता. अगर मैं इस एन को हटा दूं तो ये चारों आर को रिमूव कर देगा. सो स्ट्रिप फंक्शन कैन रिमूव स्पेस एज वेल एज कैरेक्टर्स फ्रॉम योर गिवन स्ट्रिंग. तो ये था आपका स्ट्रिप के बारे में. अब we will talk about a replace function. Let me write simple computer here. Computer में एक वर्ड और ऐड कर देते हैं, कंप्यूटर वर्ल्ड, ताकि मेरे पास दो ओ आ सके. और अब मुझे क्या करना है, प्रिंट फंक्शन यूज करूंगी टू रिप्लेस एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग. अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर बोला जहां पर भी इसके अंदर ओ है उसको रिप्लेस कर दे एक्स के साथ. So, आप देखो यहाँ पर देयर आर टू ओस, दोनों को उसने रिप्लेस कर दिया एक्स के साथ. सो दिस इज वेरी सिंपल मेथड टू रिप्लेस और टू मॉडिफाई एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग. ना अब मुझे स्पेसिफाई करना है
कि मुझे ये रिप्लेस तो करना है बट 1 एक ही को रिप्लेस करना है, दोनों को रिप्लेस नहीं करना। तो उसने एक को रिप्लेस कर दिया और सेकेंड ओ को छोड़ दिया। तो ये आपके पास ऑप्शन था कि आप कितने रिप्लेस करना चाहते हो, नंबर ऑफ आइटम्स। यहाँ लोकेशन नहीं हो रहा, यू आर स्पेसिफाइंग हाउ मेनी ओज यू वांट टू रिप्लेस। तो यहाँ पर कह रहा है एक ही ओ को रिप्लेस करना है, तो इसलिए एक्स रिप्लेस यहाँ पर हो गया, बट वर्ल्ड वाला ओ को उसने एक्स से रिप्लेस नहीं करा। नाउ द नेक्स्ट वन इज प्रिंट। इफ विल टॉक अबाउट ASCII, आपने बहुत बार सुना होगा ASCII कोड होता है कंप्यूटर के अंदर। So ORD is again a predefined function which is used to convert characters into number. Only what you have to remember, मैं दो commands एक साथ चलिए पहले मैं ऐसे लिखती हूँ। See, मैंने यहाँ पर लिखा small a. It means small a is equal to 97. And after that, if I would like to write capital A instead of, अब मैं इसको रन कराऊंगी तो ये शो कर रहा है a इक्वल टू 65। इसका क्या मतलब हुआ कि जो भी आप कोड लिखते हो कंप्यूटर इस नंबर्स में इसमें कन्वर्ट करता है, ASCII कोड में कन्वर्ट करता है। सो ORD फंक्शन इज यूज्ड टू कन्वर्ट कैरेक्टर्स इनटू नंबर्स। सो अगर आपको फर्स्ट दो नंबर याद है स्मॉल वाले और कैपिटल ए के, तो इसके बाद 26 अल्फाबेट्स होते हैं, आप कैलकुलेट कर सकते हो कि z तक क्या होगा। लेट्स सी क्या स्मॉल z कहाँ तक जाता है। अगर मैं यहाँ पर स्मॉल z लिखूंगी तो 122 मीन्स a to z, small z is equal to 122, and if I will write here capital Z, then it is equal to 90. So you don't have to remember these two numbers. बेटर ये है कि आप ये दोनों नंबर याद रखें। अब ये यूज कहाँ होता है? सपोज इफ यू वांट टू राइट एनी नेम, लेट मी राइट समथिंग हियर। आई वुड लाइक टू प्रिंट सम नेम, तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिखूंगी अब अनदर फंक्शन CHR। उसके बाद मैं नेम प्रिंट करके दिखाती हूँ आपको। यहाँ पर मैंने लिखा CH97 because this is a number, so I will not put any inverted comma. So it's showing small a. You can write multiple numbers in one line. 97, then I can write 122, then CHR means character, full form is character, 65, and then CHR is 90. See if I'm going to execute this, it's showing small a, small z, capital A, capital Z. So क्रॉस वेरीफाई हो गया आपका। तो दिस इज हाउ यू कैन कन्वर्ट। अब इसका यूज कहाँ होता है? ये इंटरनली नॉर्मली यूज करते हैं, या इफ यू वांट टू डोंट वांट टू शो योर दिस, मतलब सपोज मुझे नंबर प्रिंट करना है या मुझे कोई नेम प्रिंट करना है। लेट्स टेक वन एग्जांपल। इफ आई विल राइट हियर 977, I would like to print a name CHR, then again I will write here 97, then CHR 97, then CHR, I'm writing one name here CHR. If you can identify कैसे करेंगे? You have to write 97 से ABCD लिखिए, उसके साथ लिखिए 97, 92 और इस सारे नंबर्स को पेपर पे लिखिए, देन यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई ये कौन सा नाम हो सकता है। सो आई एम राइटिंग हियर अगेन 197। सो 97 तो आपको पता चल गया होगा कौन सा है। लेट मी एग्जीक्यूट दिस, इट्स शोइंग मान्या। सो दिस इज an example of CHR and ORD, how you can write these functions. Now apart from that, you will get some membership operator. Membership operator means जहाँ पर in not in use होता है। membership operators जो होते हैं in and not in, इसका आंसर आपको सिर्फ ट्रू और फॉल्स में आता है, क्योंकि हम चेक कर रहे हैं वैल्यू एग्जिस्ट करती है स्ट्रिंग में या नहीं। सो मेंबरशिप ऑपरेटर को रन कराने के लिए मुझे सिंपली चेक करना है प्रिंट
मेरे पास स्ट्रिंग गिवन है ए के अंदर कंप्यूटर वर्ल्ड, तो यहाँ पर मैं लिखूंगी y in a। क्या y a में है? a मीन्स कंप्यूटर वर्ल्ड। सो देखिए आंसर आ रहा है फॉल्स। मैंने लिखा प्रिंट y नॉट इन ए, मैं कह रही हूँ y a में नहीं है, तो सही है, नहीं है, तो आंसर आएगा ट्रू। अगर मैंने बोला प्रिंट a in a is not there, let me write o in a is showing true, क्योंकि o कंप्यूटर वर्ल्ड के अंदर है। और अब मैं बोल रही हूँ कि o कंप्यूटर वर्ल्ड के अंदर नहीं है, बट ऐसा तो नहीं है, वो तो है। सो नॉट इन ए, तो अब मेरा आंसर आएगा फॉल्स। सो दिस इज called your membership operator. Now, next function is split function. Split क्या करता है? यहाँ पर मैंने लिखा print a dot split and मैंने सिंपली कॉमा लगा दिया, जहां पर भी मुझे कॉमा दिखेगा उससे स्प्लिट कर देगा, बट अभी तो कॉमा कहीं नहीं है। मैं यहाँ पर लिखती हूँ वेलकम टू कंप्यूटर वर्ल्ड एंड लेट मी पुट कॉमा हियर F5। सो देखो जहां पर भी उसको कॉमा दिखाई देगा इट विल कन्वर्ट फर्स्ट इनटू लिस्ट। लिस्ट क्या होता है? जो भी चीज आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हो सेपरेटेड बाय कॉमा, उससे लिस्ट बोला जाता है। लिस्ट जो होता है वो म्यूटेबल होता है, मतलब आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो, ऐड डिलीट, उसके अंदर कुछ भी कर सकते हो। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको कॉमा यहाँ पर मिला था, तो उसने क्या करा, वेलकम टू को एक पार्ट बना दिया और कंप्यूटर वर्ल्ड को सेकेंड पार्ट बना दिया। तो ये था आपका वेलकम टू कंप्यूटर वर्ल्ड। ये जो था आपका क्या बन गया, दो एक स्ट्रिंग का पार्ट बन गया और दो जगह से अलग हो गया। अगर मैंने यहाँ पर एक और कॉमा लगा दिया आफ्टर ईच एंड एवरी वर्ड, इफ आई विल पुट दिस कॉमा, देखिए सबको इसने अलग अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया, बट मेरे को सबको नहीं चाहिए। सो मैं आई विल राइट हियर टू। अब इसने क्या करा, वेलकम कर दिया, टू कर दिया, जहां पर उसको सेकंड कॉमा दिखाई दिया, सेकंड कॉमा कहाँ था, ये था, उसके बाद से इस पूरे को उसने एक ही वर्ड की तरह यूज कर लिया, मतलब इनसाइड द सिंगल इनवर्टेड कॉमा एक कंबाइंड स्ट्रिंग बना दिया इसको। यहाँ पर वेलकम को अलग स्ट्रिंग कर दिया, टू को अलग कर दिया और कंप्यूटर वर्ल्ड को अलग कर दिया, एक साथ कंबाइन कर दिया, क्योंकि मैंने यहाँ लिखा था टू, टू मतलब दो कॉमा के बाद जहां पर भी आएगा। इज डिजिट, इज अगेन इज आ गया, इसका मतलब क्या कर रहा है, इज क्या कर रहा है, कंपेयर कर रहा है क्या ये नंबर है कि नहीं। सो आई विल आस्क यूजर टू एंटर, बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, तो मैं एंटर नहीं लगा रही, मैं यूजर से बोल रही हूँ एंटर एनी वैल्यू। अब वो स्ट्रिंग भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, और मैं प्रिंट करूंगी और दिखाऊंगी क्या वो नंबर है या नहीं है। सो अगेन आई एम यूजिंग इज डिजिट F5। मैंने यहाँ 5 एंटर करा, इज शोइंग ट्रू, बिकॉज इज लगाया तो आंसर विल कम इन ट्रू और फॉल्स। F5 करा, मैंने कैरेक्टर डाल दिया, इज शोइंग फॉल्स। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, गुड बाय।